आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे के पीर पंचाल इलाके के अपने 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम के एक दिन बाद फोर्सेज ने आज सुबह ही राजौरी जिला में कौमी शहरा पर एक आईडी बरामद की है। जराये का कहना है कि राजौरी के संगपुरा गांव में नेशनल हाईवे के साथ एक आईडी बरामद हुई है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद करके बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया है और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईडी को तबाह कर लिया। राजौरी पहुंच कौमी शहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त सुबह 5 बजे से 2 घंटे से ज्यादा तक मुअत्तल रही, ताहम बाद में ट्रैफिक की आवाजाही को बहाल कर दिया गया। उधमपुर में एक तेंदुए ने एक 4 साला बच्ची पर हमला किया है। मकामी लोगों का कहना है कि एक तेंदुआ इलाके में नमूदार हुआ, जिसने एक 4 साला बच्ची पर हमला किया और अपने साथ ले गया। गांव वालों और पुलिस की तरफ से काफी देर तक बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद अगरचे लड़की को तेंदुए से बचा लिया गया, ताहम बच्ची की जान न बच सकी। पुलिस ने लड़की की लाश को जिला अस्पताल लाया, जहां तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने लाश को लवाकिन के हवाले कर दिया। मैं किशोर, बेहद ही दुखद समाचार। बीती रात को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि नरोड गांव के अंदर 4 साल की बच्ची को एक बार फिर से जो है वो तेंदुआ ने शिकार बनाया है, लेकिन बीती रात को वहाँ पे बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, लेकिन बच्ची को जो है वो नहीं, तेंदुए से नहीं बचा पाए। लेकिन कब तक इस तरह की मासूम लोगों की जो है वो जानें जाती रहेंगी। पिछले दिनों भी हमने आपको तस्वीरें जखड़ इलाके की दिखाई थी, उसमें साफ तौर पर देखा था कि चंद महीनों के अंदर 20 से 25 बकरियों को जो था वो तेंदुए द्वारा निशाना बनाया गया था। काफ़ी सवालिया निशान लोगों द्वारा उठाए गए थे, लेकिन आज 4 साल की बच्ची, नरोड का ये गांव है। हमने वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो मौजूदा समय में पंच सरपंच हैं, उनसे भी बात की है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कई बार जो है वो डिपार्टमेंट को अवगत भी करवाया गया, लेकिन इस तरह का जिस तरह के फैसले डिपार्टमेंट को लेना चाहिए थे, उस तरह के फैसले नहीं लिए गए। लेकिन अभी की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, वहाँ पे जीएमसी उधमपुर के अंदर बच्ची का शवगृह यहाँ पे रखा गया था। अब जो डेड बॉडी है परिजनों को सौंप दी गई है, लेकिन कब तक इस तरह की मासूम लोगों की जानें जाते रहेंगी। और दूसरी तरफ हमारे पास जो जानकारी आई है, इसमें यह बताया जा रहा है कि 7:30 बजे के करीब का ये वाक़या है। वहाँ पे बच्ची जो थी घर से बाहर निकलती है और तेंदुआ कहीं ना कहीं उसको शिकार बनाता है। लेकिन लोगों में एक डर का माहौल है। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब इस तरह का केस सामने आता है, डिपार्टमेंट जरूर वहाँ पे फैसले लेता है, लेकिन कुछ चंद दिन के लिए फैसले लेता है। लेकिन कब तक इस तरह के, आए दिन हमने ये देखा कि पंचारी का इलाका हो या लद्दादार का इलाका हो या नरोड का इलाका हो, लोगों की माने तो लोगों के साफ तौर पर कहना है कि उस गांव के अंदर लोगों का जो जीना है वो भी कहीं ना कहीं बेहाल हो गया है। लोगों का ये कहना है कि 4 से 5 बजे के करीब लोगों का घर से बाहर निकलने का भी उनको डर रहता है।
डर का माहौल गांव के अंदर बना हुआ है। लेकिन कब तक इस तरह की, हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि कब तक वाइल्ड लाइन को होना चाहिए कि कोई बड़े कदम ले, ताकि लोगों की जिंदगियों के साथ जो है वो प्रशासन के साथ साथ जो डिपार्टमेंट है वो खिलवाड़ ना करे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन राकेश बड़ियाल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। पीडीपी के लीडरान, जिनमें डॉक्टर हरबख्श सिंह और दीगर लीडरान जो जम्मू से भी आए थे, ने आज इंजीनियर गुरमीत सिंह के घर जाकर लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा है कि इस तरह के वाक़े बड़े अफसोसनाक हैं और बारामूला के बाद भी जनूबी कस्बा त्राल में भी किसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। ताहम इंतजामिया से अपील की जाती है कि मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और कसूरवारों को सजा दी जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता माह की 25 तारीख से इंजीनियर गुरमीत सिंह लापता हुए थे और चंद रोज के बाद इंजीनियर गुरमीत सिंह की लाश गंतामुला में लोअर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट के एक ब्रिज से बरामद हुई थी। आज हम पार्टी हाईकमांड की तरफ से, महबूबा जी की तरफ से ऑर्डर हुआ था, तो स्पोक्स पर्सन जम्मू से वीरेंद्र सोनू जी और मैं डॉक्टर हरबख्श सिंह डीडीसी मेंबर त्राल और स्पोक्स पर्सन अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जो हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और बारामूला की जितनी भी क़यादत है, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर जो यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर भी है बारामूला के लिए, यहाँ आए। यहाँ फैमिली के साथ जो ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ, तो हमने इनके साथ इजहार यकजहती किया। तो सबसे बड़ी बात है जो फैमिली की डिमांड्स हैं और यहाँ कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं, इनका है कि इसमें हाई लेवल प्रूव किया जाए। तो हमने इनको यकीन दिलाया कि हमारी पार्टी की तरफ से भी डीसी साहिबा को यहाँ एक मेमोरेंडम जाएगा, जिसमें हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि जो भी फैमिली जिस चीज़ में सेटिस्फाइड है, जिस तरह का भी प्रूव वो चाहते हैं तो प्रूव हो, क्योंकि एक मिस्टीरियस चीज़ हुई। इसके साथ ही त्राल में भी एक मिस्टीरियस वाक़ा हुआ, तो उसमें भी कुछ रिपोर्ट अवेटेड है। तो ये जो वाक़ात हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। इसको एक पिरवर कहा जाता था जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को। तो यहाँ जो ये वाक़ात, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की एक अमानत होती है, और हमें बहुत मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने हमेशा शाना बशाना, बारामूला हो, त्राल हो, कहीं भी हो, तो ये हमारे साथ रहे दुख में। जब परसों यहाँ प्रोटेस्ट की बात आई या 4 दिन का ये डिले हुआ, उसमें पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी, चाहे कोई भी पार्टी थी, यहाँ सारे लोग इनके साथ रहे। तो हमारा अपनी तरफ से और अपनी पीडीपी तंजीम की तरफ से यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम एक अपील करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको एक सीरियसली लिया जाए इन वाक़ों को, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो ये वाक़ात होते हैं, इसमें बड़ा सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। मैं आज सुबह ही जम्मू से आया, तो हमने सब ने फैसला किया कि इनके घर ताज़ियत पे अपने अफसोस करने के लिए हम आए हैं। तो फैमिली से मिलकर इनकी दिल की बातें पता चली, क्योंकि वैसे तो हम टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट में थे, तो पर्सनली आज ही आए, क्योंकि कल हमने जम्मू में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज जब फैमिली से हम मिले, डॉक्टर साहब भी साथ थे, तो फैमिली ने अपने दिल की जो बातें बताई हैं, और उसमें वाकया ये एक बात है कि हाई लेवल प्रूफ इसमें चाहिए। कल कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया है। मैं आगे भी इनसे अपील करता हूं कि ये जब तक जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, दोषी पकड़े नहीं जाते, तब तक इसी तरह साथ दें। और जहां तक हमारी पार्टी का तल्लुक है, जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि हमारी पार्टी हर तरह की प्रूफ के जो फैमिली चाहती है उसके साथ हैं। अगर प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, कोई भी जड़े हम उसके साथ हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम फैमिली के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली बिल्कुल हाई लेवल प्रूफ होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 साल 4 साल। जम्मू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे का आज इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर भाजपा के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता समेत दीगर लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटमार की है, जबकि दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। बहुत बड़े वाक़े की बात है कि उनके वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धा के केंद्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जनसंघ के समय से हमें लीड करते रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को एक सुशासन का नाम दिया गया, और उनके काल से जो कांग्रेस ने, दूसरे दलों ने लूट मचा के रखी थी, उस काल को ख़त्म किया गया। आज जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं,
ये उन्हीं की ही देन है। इस प्रकार की एक जो सोच है उन्होंने आगे बढ़ाया। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, लगातार 60 साल संसद में रहना, ये अपने आप में एक अद्वितीय समय था। आज जो धारा 370 टूटी है, ये उन्हीं की जो एक कोशिश है, उसी का परिणाम है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको साथ में लेकर के आए थे। देखिए, धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, पत्थरबाजी, इन चीज़ों का दिया है। तो आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्हों की हमने 370 हटाई, और वो जो अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी चला रहे थे, वो आज बंद है। जिन लोगों ने हमें शुमाली कश्मीर पट्टन के लोगों ने नारबल से बारामूला तक 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए एलजी इंतजामिया और मरकजी सरकार की काविशों को सराहते हुए गुलिस्तानी नुमाइंदा राही निसार से बात करते हुए कहा कि यह कई सालों से जेर इल्तिवा मुतालबा था, क्योंकि साबिका हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम रही है। लेकिन इलाके के लोग इस बड़े कदम के लिए एलजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ट्रैफिक जामिंग से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शुमाली कश्मीर का इलाका है पटन का, जहां पर 4 लेन को लेकर मकामी लोगों ने मरकजी सरकार के साथ साथ एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये हुकूमत की काविशों का नतीजा है कि ये प्रोजेक्ट जिस पर अब बहुत जल्द काम शुरू होगा। ताहम उन्होंने कहा है कि साबिका हुकूमत ने वादे तो किए थे, लेकिन वो पूरे करने में नाकाम रही है। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने इस बड़े कदम के लिए एलजी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इससे इलाके में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। इंडिया के जिन्होंने हमें ये रोड आज इसकी 4 लाइन जो अब बन रही है, पानी तकमील पे चल रही है, काम इसकी चल रही है, तो काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये जो उड़ी से लेके हमारा श्रीनगर तक जो ये नेशनल हाईवे है NH 44, इस पे आज तक अगर हम देखें जितनी भी सरकारें आज तक आई है, तो उन्होंने आज तक बस बातें ही की थी, इस पर कभी कभार कोई काम हुई ही नहीं आज तक। तो आज हम पहली दफ़ा जो भी जितने भी लोग अभी है ये नए जनरेशन के, वो देख रहे हैं कि नहीं वाकई आजकल एलजी गवर्नमेंट हमारी जो है काफ़ी सराहना हम उसके हैं, मतलब काफ़ी तारीफ़ी काबिल है वो, कि जो काम आज इस पर करा रहे हैं। काफ़ी शुक्रगुजार, काफ़ी मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनने हमारा ये रोड उठाया है, और साथ साथ हमारी एलजी हुकूमत जो यहाँ पर चल रही है, जो देर ना मांग जो हमारी थी यहाँ नॉर्थ कश्मीर की, जिन्होंने ये सुनी है, आज इस पे काम चल रहे, तो काफ़ी खुशी हमें भी नज़र आ रही है। आजकल अगर हम देखें ज़माना ऑटोमेटिक कार का है, कारें अगर देखें हर घर में 2-2 4-4 है, तो मगर ये हाईवे जो है आज तक थी ही नहीं। अब मुझे लग रहा है कि नहीं वाकई गवर्नमेंट हमारी सुन रही है, ये हाईवे बन रही है। मतलब मैं यही कहूँगा कि जो नेशनल हाईवे NH 44 ये जो 4 लाइन अब बननी है, पहले अगर हम देखें बारामूला से श्रीनगर तो 2-2 से लेके 4 घंटे तक भी लग जाते थे। इसमें अगर कोई बीमार हो या कोई डिलीवरी केस हो, तो वो रास्ते में कभी कभार कोई डिलीवरी भी हुआ करती थी या कोई दम ही तोड़ देता था, क्यों हमारा कैपिटल जो है श्रीनगर ही है। मगर मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट के। ऑटोमेटिक कार का ज़माना है, ये कार अब इस पर केवल मेरे ख्याल में 20 मिनट में, जैसे बाहर भी 20 मिनट पे 1 घंटा, तो ये 1 किलोमीटर 20 किलो या 50 किलोमीटर तय करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि नहीं अब ये 6 लाइन या 4 लाइन जो बन रही है, ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। तहे दिल से हम शुक्रगुजार गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, साथ साथ हमारी एलजी हुकूमत के। राही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया है। जो आप बात कर रहे थे नॉर्थ कश्मीर का, जो नारबल से लेके उड़ी तक जो वाइंडनिंग हो रही थी, अभी तक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हमें खाली वादे दिए थे कि हम नॉर्थ कश्मीर के लिए 4 लाइन का रोड जो सपना था वो दिखा रहे थे, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। तो अब लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, एलजी सरकार, वो इसमें स्टार्ट किया है। जो कल से लेके बारामूला तक जो रोड में काम स्टार्ट हो गया है। ये जो देरानी मांग थी हमारी नॉर्थ कश्मीर की, जिसमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट, कुपवारा और बांडीपोरा का इलाका आता है उड़ी तक, इसमें हमारा जो रश रहता है रोड पर, क्योंकि ये सिंगल रोड है, इस पर LOC आ रहा है कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला की। इस फ्रूट के सीज़न में यहाँ पर
बहुत जाम लगता था। अगर ओडी से लेके श्रीनगर नारबल तक कोई भी एक्सीडेंट होता था और जाम की वजह से वो मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ बैठता था, वजह से रोड न होने की वजह से मुश्किलात का होता था। अब लगता है कि इन मुश्किलात का अज़ाला हो जाएगा। और ये जो नार्थ कश्मीर है, इसमें से ये इस रोड की काफ़ी दीदी ने मांग थी कि इसको वाइडनिंग किया जाए, चूँकि हम अब LG इंतज़ामिया के बहुत मशहूर है, इन्होंने इस पर अब काम शद्दमत से शुरू किया है। चूँकि इसमें फ्रूट जो सोपोर का फ्रूट मंडी है उसको भी आगे जाम में रहना पड़ता है, जिससे फ्रूट ख़राब होता था। लिहाजा अब हम इस वक्त बहुत मशहूर है LG इंतज़ामिया का और DC मैम का, जिन्होंने इसमें शद्दमत से काम लगाया। चूँकि नारबल से बारामूला तक इसमें बहुत से एरिया जहाँ पर जाम होता है या जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ रास्ते में ही फौत होते थे। लिहाजा ये जो वाइडनिंग हुई, इसमें सिर्फ शद्दमत से काम होना चाहिए, ताकि ये जो नार्थ कश्मीर का फ्रूट है ये आसानी से आगे चले जाएगा और लोगों को काफ़ी घंटों का सफ़र मिनटों में तय करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के जैसे LG साहब का जो इन्होंने यहाँ किया है वाइडिंग के लिए, मैं मुसलमान होते हुए मतलब एक हदीस भी बयान करूँगा कि रास्ते का बहुत ज़रूरत है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि रास्ता खोलो, रास्ता दो। यहाँ जैसे कि मतलब ये बारामूला रोड जो है नेशनल हाईवे श्रीनगर से लेके बहुत अरसे के बाद जो यहाँ ये दीनी ना मांग जो है वो एकदम तैयार हो के, हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। फसादत से अपने गवर्नर साहब गवर्नमेंट का। महाराजा हरी सिंह पार्क जम्मू के करीब JDA पार्क जेड पार्किंग में पानी की निकासी न होने से वहां पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ये जगह कूड़ादान में तब्दील हो चुकी है और पार्किंग में जमा गंदगी से उठने वाली बदबू से न सिर्फ चलने वालों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, बल्कि कई मुहलिक बीमारियां फूट पड़ने का भी खदशा है। उन्होंने आला हुकाम से इस जगह की तरफ ध्यान देने की अपील की है। इसमें इधर पानी हमेशा आता रहता है, हमें गाड़ियां अक्सर बाहर लगानी पड़ती है, वहाँ पे पुलिस तंग करती है, ट्रैफिक तंग करती है, चलान कर देते हैं। ये हमें पार्किंग दी थी इन्होंने, लेकिन इसका पानी कभी नहीं निकला आज तक। और यहाँ पे जब भी हम सोते हैं या रात को भी काटनी पड़ती है ड्राइवरों को। मैक्सिमम मैं तो खैर यहीं पे रहता हूँ, जो हमारे बाहर के ड्राइवर है वो बहुत तंग आते हैं। अब हालत खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मच्छर यहाँ पे दुनिया भर का है, गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। ये पार्किंग तो हमें दी थी इन्होंने, बट किसी काम की नहीं है ये, इसकी आज तक कभी सफाई हुई ही नहीं। बड़ी बार हमने मीडिया में भी दिया, वैसे भी हमने बहुत कंप्लेनें की, कोई किसी ने आज तक इसकी सुनवाई नहीं की। ये आप खुद ही हिसाब लगाएं, ये तो बीमारी का घर है, यहाँ पे खुद ही हिसाब, लाखों करोड़ों की तादाद में मच्छर है यहाँ पे। ठीक है, रात को जब यहाँ पे ड्राइवर सोता है वो किस हिसाब से सोएगा, तो गर्मी का टाइम है, उसने बेचारे ने खिड़की खोल के भी सोना है, सारा मच्छर अंदर होता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है सर। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये या तो इसका कुछ कीजिए या तो हमें कहीं और जगह दो, हम कहीं और जाके गाड़ियाँ लगा दें। ये हमारा जेडीए पार्किंग दी थी इन्होंने हमें, यहाँ पे स्टैंड तो नहीं दिया था, बट ये तो हमें स्टैंड दिया था यहाँ पे इन्होंने। हमारे यहाँ पे मलिक साहब है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बट किसी ने सुना नहीं आज तक। थापा साहब ने बोला था कि बस स्टैंड में गाड़ी नहीं लगानी है, आप गुजर नगर में जाइए। थापा साहब को पूछना पड़ेगा कि ये क्या हालत है, वो कहीं और चले गए हैं, उनको ये पता लग जाएगी। अभी मैं थापा साहब को बुला के पूछूंगा कि हम कहाँ गाड़ी लगाएं। BC रोड में वो गाड़ी खड़े नहीं होने देते हैं। स्मार्ट सिटी बन रही है, क्या किस चीज़ की स्मार्ट सिटी बन रही है, जब हमारे खच्चर हो रहे हैं, सब बिहारी सारे लगे हुए हैं, ये कौन सी बात हो गई। दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है सर। हम कहाँ गाड़ी लगाएं, यहाँ पे गाड़ी पानी में लाएं, थापा पूछा जाए कि यहाँ पे सोया जाए। मेरा नाम सब दारा है, मैं गरीबी से झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला हूँ। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट सरकार की यहाँ से दूर करी जाए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, मुसीबत हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे लिए कोई सहायता करे, या इसी को सफाई करा दें, या तो हमें कहीं कोई रोजी रोटी बैठने की जगह दे दें, छत दे दें। हमारे घर के बहुत पूरा तंग हो जाते हैं, पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, कोई रास्ता पानी का जाने का यहाँ सावधान नहीं सर। कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ कोई हेल्प करने आ जाए। गवर्नमेंट से हमारी इतनी गुजारिश है कि कोई कार्रवाई करे ताकि हमारे बच्चे ये बीमारी से बचें। देखो, कहने को तो बहुत कुछ है, कह भी सकते हैं। कहने को क्या है कि ये आप देखोगे यहाँ पे कि जो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है कि जम्मू में स्मार्ट सिटी बन रही है, कम से कम मेरे ख्याल में 10 साल 5 साल इसको भी हमें देखते हुए कि इतना गंद पड़ा हुआ है, इतना पानी रुका हुआ है,
बस स्टैंड को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया था, गाड़ियों के लिए शिफ्ट किया कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, यहाँ लोग ड्राइवर बेचारे अरेस्ट करेंगे क्योंकि पुलिस वाले इनको तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले तंग करते हैं बाज़ारों में, तो इसीलिए गाड़ियों के लिए मिली थी। आज एक गाड़ी की जगह मेरे ख्याल में यहाँ बची नहीं है क्योंकि पानी रुका हुआ है। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि पानी निकालना, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट चाहे बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन ये पार्किंग में करोड़ों रुपया खर्च किया इस पार्किंग में। जब पैसा इसको आ रहा था, जहाँ ठेके पे गई हुई थी पार्किंग, उसके पानी की वजह से जो ठेका ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पे मल्टी पार्किंग बनेगी या कुछ बनेगी, मल्टी पार्किंग बनने पहले पहले यहाँ पे एक बीमारी का घर बन रहा है बहुत बड़ा कि लाखों के तादाद में यहाँ मच्छर जो इकट्ठा हो गया है। यहाँ आने वाली जो टाइम की बस्तियाँ हैं सब लोगों को खतरा है। हम लोग ये कहते हैं कि अपना सफाई रखो, सफाई अभियान चल रहा है। आज देखो कि यहाँ पे कौन सा सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ पे कोई देख के भी राज़ी नहीं है, कोई बात करके भी राज़ी नहीं है। यहाँ पे पूरा पानी जो गटर, वहाँ पे मेरे ख्याल में गटर लोगों ने डाले हुए हैं, वहाँ पार्किंग में गटर भी आ रहे हैं, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं, पानी कहाँ से आ रहा है, लीक हो रहा पानी, देखो पे पार्किंग भर रही है। यहाँ पे सिर्फ 10 फुट की दूरी पे जो नाला है, बहुत बड़ा नाला, जो सिटी का पूरा पाइन तीर्थी का, मच्छी मंडी का नाला, जो बड़ा नाला जा रहा है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 20-25 फुट 20 फुट पैप पड़ेगी तो पानी ये सारा निकल सकता है। आज करोड़ों रुपए लगा के जो 20 फुट काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जहाँ JDA-VC से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर की स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पार्किंग में कैसे हालात बने हुए हैं। अगर एक पाइप पड़ जाए तो इसमें मुझे लग रहा है कि 8-10 लाख रुपये साल का जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी यहाँ से आ सकता है। आज ना रेवेन्यू आ रहा, ना कुछ आ रहा है। यहाँ पे बाहर के कुछ लोग आए हुए हैं, गरीब लोग हैं जो बाहर से, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ 370 दफ़ा तोड़ी एक यूटी बनाई हुई है, यूटी के हिसाब से लोग जो यहाँ आना शुरू हो गए हैं जम्मू में, खासकर तो जम्मू में बहुत ज़्यादा हैं। तो आज ये लोगों ने झुग्गियाँ जहाँ लगाई हैं पार्किंग में, लिहाजा गवर्नमेंट जो पाके आने वाला टाइम जो बड़ा खतरनाक आने वाला है, क्योंकि ये अर्ली टाइम पेपर के न्यूज़ दफ्तर भी सामने है। ये फॉर्चून होटल जो 5 स्टार बोलते हैं कि जो सामने जो VIP लोग आएंगे यही देखेंगे जम्मू की स्मार्ट सिटी, यही है हमारी, कि यहाँ पानी का दलदल बन रहा है। कल को ये बहुत नुकसान होने वाला, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं और यही हवा लेके हर आदमी चलते फिरते आदमी को बीमार करना शुरू कर देगी। आज इसका ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो इस पार्किंग को कुछ ना, अगर चाहे मल्टी पार्किंग बना लो, चाहे इसकी सफाई करवा लो, चाहे इसका आप पानी का रास्ता कोई बड़ी बात हो नहीं है, 10-12 फुट पाइप पड़नी है, 10-12 फुट पाइप नाले में डाल दो, सारी टेंशन दूर हो सकती है। पार्किंग का रेवेन्यू भी 10-12 लाख रुपया साल का आना शुरू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है। जिला सांबा के विजयपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SAIMS का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और माना जाता है कि अगले माह इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। मकामी लोगों ने एम्स के मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार करते हुए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये इंस्टीट्यूट न सिर्फ सांबा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल, पंजाब और दीगर हमसाय रियासतों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इससे इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे और ज़िला में ताजर बरादरी के लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहाँ जो हमारा विजयपुर में एम्स बन रहा है, उसका काम बड़ा तेजी से चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और जैसा कि हमें पता चला, एम्स के डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी ने बताया था कि ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा और इसी अक्टूबर में शायद उसका माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे। और ये हमारे विजयपुर के लिए सबसे बड़ी, जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एम्स हमारे यहाँ विजयपुर में बना और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब को इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो हमें विजयपुर के लोगों को मिलेगा, विजयपुर के बिजनेस को, विजयपुर के व्यापार को मिलेगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी एम्स स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लेबर शाम को यहाँ पर आती है और दुकानदारों से सामान खरीदती है और हमारा बिजनेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है विजयपुर का। और एक और इसका हमें बेनिफिट होगा कि जैसे डायरेक्टर शक्ति गुप्ता जी ने हमें कहा था कि 20% हम जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इसमें 4th क्लास और जो मेडिकल के जो NOs होते हैं उनकी भर्ती 20% जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और ये पहला एम्स है जो इतनी जल्दी, इतने कम समय में तैयार हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा खुशी का, बड़ा गर्व का और सम्मान का काम हुआ है। और ये हमने बड़ा जद्दोजहद एम्स के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है कि जम्मू में हमें एक एम्स चाहिए और ये विजयपुर की जगह सेलेक्ट की गई। और ये विजयपुर वालों के भी नसीब खुले, उनके भी खुशी का इजहार नहीं है। सब लोग इस एम्स के खुले। इससे सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, लेह लद्दाख हो गया, इनको भी फ़ायदा होगा। आज से जब एम्स नहीं था, अभी भी
अगर हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है रात को, हमें आज भी अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली जाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो इस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा। एम्स से एक तो हमें हाई क्वालिटी इलाज मिलेगा, जो डॉक्टर हाई लेवल के डॉक्टर यहाँ आएंगे, इससे सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे विजयपुर के लोकल लोग हैं, इनका व्यापार भी बढ़ेगा इससे। आज देखिए आप विजयपुर में आज 3-4 साल पहले चले जाओ आप, यहाँ पे बिल्कुल खाली हुआ करता था। आज विजयपुर में पैर रखने की जगह नहीं है। अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? इससे व्यापार बहुत बड़ी तेज गति से बढ़ेगा। और तो और इससे हमें काफ़ी सारे फायदे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी सर। जबकि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा था कि मैक्सिमम स्टाफ जो लगभग 70-80% स्टाफ हम जम्मू कश्मीर का ही रखेंगे। इसमें बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि बहुत सारे छोटे से टाइम में ये रिकवर हो रहा है और ये अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 900 बेड का ये हॉस्पिटल एम्स है जो अभी 900 बेड का ये शुरू हो जाएगा, अक्टूबर-नवंबर में ये शुरू हो जाएगा। कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूँगा कि ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जो हमारे इधर बना है, हमारे हिमाचल को फ़ायदा है, हमारे पंजाब वाले को फ़ायदा है। जो हम खास करके हमारे जो बीजेपी के लोग हैं, जहाँ के व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं, इनको भी तो बहुत सारा बेनिफिट होने जा रहा है। और जो जहाँ की जो गरीब जनता है, जो लुधियाना जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एम्स बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है, मैं तो कहता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।